अब हम जिस टॉपिक में बात करेंगे उसको तुमको लगेगा यार ये टॉपिक तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। रेशो अकाउंटिंग, ये जो हमारे पास जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो हमने एडमिशन पर पढ़े थे वहाँ पर थोड़ा सा काम करना पड़ता है, लेकिन चेंज इन पीएसआर और रिटायरमेंट डेथ में तुम्हें बहुत ज़्यादा सिंपल लगने लगेगा। हमारे पास आज का क्या काम है कि हमको कैलकुलेशन सीखनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। पहला वाला केस क्या बोलता है, इफ़ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स, ये रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है बताओ, ये रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, वेरी गुड। इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इट विल बी assume that the remaining partners continue to share profit and losses in the old ratio। क्लियर हो गया। जैसे कि इलुस्ट्रेशन नंबर 1 यहाँ पे ध्यान से समझना, एक्स वाई जेड तुम्हारे पास पार्टनर्स है जिनके बीच के प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो है 5 4 3। कोई दिक्कत, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है न्यू रेशियो जब एक्स जाएगा, जब वाई जाएगा, जब जेड जाएगा। इसका बड़ा ही सिंपल होता है। अगर सपोज करते एक्स गया तो क्या बचा, अगर एक्स रिटायर हो गया तो रेशियो क्या बचा, 4:3। बस यही आंसर होगा। अगर वाई गया तो क्या बचा, 5:3। तो 5:3 होगा। अगर जेड गया तो क्या होगा, 5:4। बस यही आंसर है। आप चेक करोगे तो यही होगा। कर पाओगे, इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कस करने वाला मेरे पास है नहीं, कर लेना लेकिन इसको। इलस्ट्रेशन नंबर 2 ए बी सी आपके पास पार्टनर है जिनके बीच के प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो 1/2 1/3 और 1/6 है। देखो सबसे पहले हमेशा याद रखो इनके डिनोमिनेटर सेम कर लो। अब इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, तो आप इनके यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम कर लो। जैसे 1/2 है, 1/2, 1/3, 1/6। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 6 बन जाएगा। यहाँ पर भी 3 से करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 3 से करना पड़ेगा। 3:1। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 बन जाएगा, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ से तो 2, तो 3:2:1। आ गया समझ में। फिर वो खेल खेल लेना। क्या आप बोल रहे हो कि जब बी रिटायर होगा तब ए और सी के बीच में न्यू रेशियो क्या होंगे, तो बी का हिस्सा मिटा दोगे तो क्या आ जाएगा आंसर। तो ये आपको इसमें कुछ क्या, इसमें मैं ज़्यादा चर्चा करूँ, ख़त्म। सेकंड वाले में कि समटाइम्स द रिमेनिंग पार्टनर मतलब कंटिन्यूइंग पार्टनर परचेज द शेयर ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर। ध्यान से मेरी बात को समझना, जो रिमेनिंग पार्टनर है वो खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, वो शेयर खरीद रहे हैं किसका, रिटायरिंग पार्टनर का, इन द सम स्पेसिफाइड। कुछ प्रपोर्शन हमको ये गिवन रहेगा क्वेश्चन में कि वो कौन से प्रपोर्शन में खरीद रहे हैं। क्लियर हुआ, फिर से बताऊँ, सुनना ध्यान से। समटाइम जो रिमेनिंग पार्टनर्स मतलब जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं वो क्या कर रहे हैं भैया, परचेज कर रहे हैं। क्या परचेज कर रहे हैं, शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन द सम स्पेसिफाइड प्रपोर्शन। ये हमको क्वेश्चन में क्या रहेगा, गिवन रहेगा। इन सच अ केस द फ्रैक्शन ऑफ अ शेयर्स परचेज बाय देम इज एडेड टू दियर शेयर एंड द न्यू शेयर इज कैलकुलेटेड। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझना, ए बी सी तुम्हारे पास पार्टनर है जिनके बीच के रेशियो 5:4:3 है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। बी आपके पास रिटायर हुआ एंड हिज शेयर वॉज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ए एंड सी। अब मैं कुछ इस तरीके से बोल सकता हूँ, यहाँ पे समझना। मुझको बताओ पार्टनर्स के नाम क्या क्या हैं। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा था, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा था भाई, 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 था। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में मेरे पास जो पार्टनर्स के नाम है, पार्टनर्स के मैं अगर नाम बोलूँ तो एक पार्टनर का नाम ए है, एक पार्टनर का नाम बी है, एक पार्टनर का नाम सी है, जिनके बीच के रेशियो है 5:4:3। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जा कौन रहा है भाई, यहाँ पर रिटायर कौन हो रहा है, रिटायर हो रहा है यहाँ पर बी। तो बी कौन है भैया, तो बी का शेयर है। बी कौन है, रिटायरिंग पार्टनर है। बी कौन है, रिटायरिंग पार्टनर है। अगर आप बी का शेयर देखोगे तो 4/9 नहीं, 4/9 नहीं, 4/11 आ जाएगा। 5 + 4 + 3 12 आ रहा, सॉरी 4/12। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन में फिर से आता हूँ मैं। आपके पास यहाँ पर ए बी सी तुम्हारे पास पार्टनर है किसी एक फर्म में जिनके बीच के रेशियो 5:4:3 है। बी रिटायर हुआ और जो उसका शेयर है वो डिवाइड करा गया इक्वली ए एंड सी के बीच में। अच्छा, ध्यान से मेरी बात को समझना। जब बी अपना शेयर छोड़ के जा रहा, कहीं ना कहीं जब वो शेयर किसको मिल रहा, किसको, तो इनके चेहरे पर तुमको क्या दिखेगी, इनके चेहरे पर तुमको दिख रही भैया खुशी, क्योंकि अब इनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा ना। आया है समझ में। तो क्या मैं उसको ए का गेन बोल सकता हूँ, जो ए का गेन बोल सकता हूँ मैं उसको,
क्या मैं उसको बी का गेन बोल सकता हूँ? बी तो खैर जा ही रहा। क्या मैं उसको सी का गेन बोल सकता हूँ? कितना हो रहा? ए को गेन क्या हुआ? 4/12 आपके पास बी का शेयर था, उसका आधा उसको मिल रहा। सेम उसी तरीके से सी का जो शेयर था वो क्या था? 4/12, सॉरी, जो बी का जो शेयर था 4/12, इसका आधा मिल रहा है सी को। आया है समझ में? नहीं आया? अगर मैं इसको काट दूँ यहाँ से, 2×2=4, तो सेम यही चीज़ यहाँ पर भी कर दूँ, तो जो इसको मिल रहा है वो मिल रहा है 2/12। 1/6 लिख सकते हो। हाँ, ये भी क्या आ रहा है? 2/12। और अगर मैं छोटा करूँ तो क्या लिख सकता हूँ? 1/6 और 1/6। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? इतनी बात समझ में आ रही? पक्का? अब ध्यान से मेरी बात समझो। कोई मुझसे पूछे कि भैया ए का न्यू शेयर क्या है, कोई मुझसे पूछे ए का न्यू शेयर क्या है, तो मैं बोलूँगा भैया जो भी उसका ओल्ड शेयर था, जो भी उसका क्या था, ओल्ड शेयर, प्लस अगर मैं इसका गेन ऐड कर दूँ, जो भी उसको गेन हुआ उसको मैं क्या कर दूँ? ऐड कर दूँ। यही तो हो जाएगा। ओल्ड शेयर क्या था इसका? 5/12। 5/12 गेन इसको क्या हुआ? 2/12 का 1/6। हाँ, बेस कॉमन करने के लिए कर दिया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 7/12। यहाँ तक तुमको कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? सेम इस तरीके से कोई मुझको बोले कि भैया बी का न्यू शेयर निकाल दो, बी का न्यू शेयर निकाल दो, तो मैं बोलूँगा भैया जो भी उसका ओल्ड शेयर होगा उसमें मैं गेन को ऐड कर दूंगा। ओल्ड शेयर क्या था? सॉरी, बी नहीं है, बी तो गया ना, सी का सी। तो सी का आ जाएगा 3/12 प्लस 2/12 इज इक्वल टू 5/12। 7:5। तो न्यू रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स इज 7:5। सिंपल, कोई दिक्कत? तो तुम्हें चैप्टर लगेगा बड़ा ही आसान सा, ये 7:5 तुमको समझ में आ जाएगा। कर लेना भैया इन्हें आज। इलस्ट्रेशन नंबर 4 पर मैं पहुँचता हूँ। ए बी सी तुम्हारे पास पार्टनर है जिनके बीच के रेशियो 5:4:3 है। सी रिटायर होता है, कौन? ये वाला पार्टनर, ठीक है। एंड ही शेयर वर टेकन अप बाय द ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये भी सिंपल है। पहले वो बराबर बांट रहे थे, अब वो 3:2 पर बांट रहे। तो देखो मैं बांटने का तुमको बता देता हूँ, बाकी तो तुमको सब पता है। अगर मैं आपको ए का गेन बता दूं, देखो इतना तो तुमको पता चल गया कि यार एक सिंपल सा है कि ओल्ड शेयर में अगर मैं गेनिंग वाला ऐड कर देता हूं तो क्या बन रहा? न्यू बन रहा। यही तो बन रहा। अगर मैं ओल्ड में गेन वाला जोड़ रहा हूँ तो क्या बन रहा? न्यू बन रहा। ये तो तुमको समझ में आ ही रहा है। पंगे कहाँ फंसेंगे? गेन निकालने में। जैसे इस वाले को क्वेश्चन में ध्यान से समझना। ये है मेरे पास इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 पर रिटायर कौन हो रहा था? सी हो रहा था। इसका मतलब मुझे ए का गेन निकालना है, इसका मतलब मुझे बी का जो गेन हुआ वो मुझको निकालना है। क्या कहानी हुई? इन्होंने सी का जो शेयर था आपस में बांट लिया। ए और बी ने सी का शेयर आपस में बांट लिया। सी का शेयर क्या था? 3/12, 5 + 4 + 3। सी का शेयर क्या था? 3/12। और कौन से रेशियो में बांटा? जिस रेशियो में बांटा उससे मल्टीप्लाई कर लो। वो रेशियो क्या था? 3:2। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ 3/5। ये समझ में आ रहा? 3/5 और 2/5। आंसर निकल जाएगा 3 3 जा 9 और 12 × 5 कितना हो रहा? 60 हो जाएगा। और छोटा करना होगा तो कर लेना। 3 2 जा 6, 12 5 जा 60। समझ में आया? इसको कर लेना इसको, और भी अगर ज़रूरत पड़ी तो। ये तुमको गेन मिल गया। 3:2 हो जाएगा फाइनल। ओके, जो भी होगा 3:2 कैसे हो जाएगा? हाँ, लेकिन तुमको तो गेन चाहिए ना उनको ऐड करने के लिए। अब जैसे तुमको यहाँ पर निकालना है किसका शेयर। मान लो तुमने कहा कि निकाल के दे ही दो, मैंने कहा तुमने कहा ए का न्यू निकाल के दे दो। तो ए का ओल्ड क्या था? 5/12। ए का क्या था? 5/12 था। तो 5/12 और क्या करते हैं हम? गेन को प्लस करते हैं 9/60। तो इसको 5 से बेस कॉमन करने के लिए 5 से मैं इसको प्लस कर दूंगा, 60 आ जाएगा। 5 5 जो 25 + 9, तो 25 + 9 कितना हो जाएगा?
34/60। सेम मैं ऐसी बी का भी न्यू शेयर निकाल सकता हूँ। ओल्ड क्या था, ओल्ड क्या था बी का, 4/12 प्लस 6/60। अगर मैं इसको 5 से कर दूँ, 5 से कर दूँ तो ये हो जाएगा 65 हो जाए 20 प्लस 6, 26/60। तो क्या आ जाएगा 34:26। और मैं इसको अगर छोटा करता हूँ तो 117:13 इसका आंसर आ जाएगा। आया समझ में? 17:13 ये आ जाएगा, 17:13। कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसे करके। अब तुम्हारे पास ABC, तुम्हारे पास पार्टनर है किसी एक फर्म में जिनके बीच के रेशियो 7/15 7/15, 1/15 और 1/5 है। तुम्हें सबसे पहले इनके बेस कॉमन करने पड़ेंगे, तब तुम्हें इनके रेशियो मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वो बोल रहे हैं बी रिटायर्स। कौन गया? बी गया। एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बी का शेयर को तुम 3:2 पर बांट दोगे, गेनिंग तुमको मिल जाएगा, और ए और सी में उसको ऐड कर लेना। अच्छा, उसके बाद वहाँ पे डी आता है, कितने शेयर के लिए? 1/3 शेयर के लिए आता है। डी इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आता है, 1/4 ऑफ विच वॉज गिवन बाय ए। अब ध्यान से समझना, यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो गया, यहाँ से क्वेश्चन एडमिशन का आ गया। इससे पहले चल रहा था रिटायरमेंट का। नहीं आया समझ में? नहीं आया? तो पहले जब आप इतना सॉल्व करोगे तो कुछ आपको रेशियो वगैरह तक आप पहुँच जाओगे, इतना। ठीक है, अब उसको बेस लेके फिर आप इसको सॉल्व करना। ठीक है, कितने शेयर के लिए आता है? 1/3 शेयर के लिए आता है, जिसमें से 1/4 ऑफ विच इज़ गिवन बाय ए। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 करना पड़ेगा, तो 1/12 किसने दिया? ए ने दिया। ये समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? और जो बचा हुआ है रिमेनिंग, वो उसने इक्वली लिया ए और सी से। ये वाली कैलकुलेशन करके समझा दूँ? ये वाली देखो, यहाँ पे जो डी का शेयर था ना भाई, जो आपके पास जो डी का शेयर है, ध्यान से इस चीज़ को समझना, जो डी का जो शेयर है वो है 1/3। क्लियर हुआ? अच्छा, वो क्या क्या कह रहे हैं कि डी ने क्या करा? 1/4 लिया ए से, ये लिया 1/4 ऑफ विच 1/4 ऑफ विच वॉज गिवन बाय ए। क्लियर हो रहा? तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा? अगर कोई मुझे ए का सेक्रीफाइस पूछे तो ए का सेक्रीफाइस क्या हो जाएगा? 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 इज इक्वल टू 1/12। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ए का सेक्रीफाइस समझ में आया आपको? अब आगे वो लोग बोलते हैं जो बचा है, ये बोलते हैं एंड द रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन इक्वली फ्रॉम ए एंड सी। ठीक है, आ रहा समझ में? इक्वली फ्रॉम ए एंड सी। अच्छा, इन्होंने ए यहाँ भी बोला और ए एंड सी यहाँ पर भी बोला। हाँ ठीक है, ए एंड सी तो अच्छा, इतनी मेरी बात समझ में आ रही? तो उसके बाद ए ने तो कुछ सेक्रीफाइस ये करा, प्लस इसने थोड़ा सा और भी सेक्रीफाइस किया। ये वाला शेयर समझा पहले? 1/3 का 1/4। अब बचा हुआ कितना होगा? 1/4 तो ये हो गया, बचा हुआ क्या होगा? वेरी गुड, 3/4। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो अब ए ने जो सेक्रीफाइस किया होगा 1/3 का, तो तुमने 1/4 निकाल दिया। अब क्या बचेगा? 3/4। 1/3 का कितना? 3/4। तो 1/4 हो जाएगा। 4 3 12। ठीक है, इतना बचा। एक काट काट के 1/4 नहीं हो जाएगा? 1/3 का 3/4। हाँ ठीक है, ये तुम समझ गए। अब जो इसका जो हाफ है, इसका जो क्या है? हाफ है। इसके हाफ के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो इसका हाफ है वो ए ने दिया, और सेम जो इसका फिर से हाफ है वो बी ने दिया। इतनी बात समझ में आ रही? देखो यहाँ पर एग्जिस्टिंग शेयर तुम इनके समझ गए, शेयर एक्वायर्ड फ्रॉम बी और सी से तुम समझ गए। ये तुमको यहाँ पे न्यू शेयर समझ में आ जाएगा। अब ए और सी के बीच का जो न्यू शेयर हो गया 2:1 हो गया। शेयर गिवन बाय ए टू डी कितना दिया? 1/3 का 1/4, 1/12 आप समझ गए। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ये समझना,
ये 1/12 तक आप समझ गए। अब उसका जो टोटल शेयर था वो क्या था, टोटल शेयर था 1/3 था। 1/3 में से उसने 1/12 तो लिया, किससे किससे लिया, रिटायरिंग पार्टनर। ए से लिया, ए ने जो सेक्रीफाइस किया होगा। तो 3 4 जा 12, 4 - 1 कितना आ रहा 3/12, और घूम फिर के वो आ रहा 1/4। ऐसे भी आप कर सकते हो। आया समझ में या नहीं आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। और उसका 1/2 आप निकालोगे तो 1/8 आ जाएगा, वो उसने ए और सी से लिया। लास्ट है कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। मीनिंग ऑफ गेनिंग रेशियो आप समझ ही गए हो। इट इज़ कैलकुलेटेड व्हेन अ पार्टनर्स रिटायर्स और डेथ। द रेशियो इज इन विच द रिमेनिंग पार्टनर शेयर्स इंक्रीजेज इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। ये आप समझ गए। गेनिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर विल पे द अमाउंट ऑफ द गुडविल टू द रिटायरिंग पार्टनर्स। ये मैं अभी अलग से आपको समझाऊंगा। फिलहाल इसको नोट्स में लिख लेना। जब आप नोट बनाओगे इसको लिख लेना कि गेनिंग रेशियो कौन सा रेशियो है इन विच रिटायरिंग पार्टनर विल पे द अमाउंट ऑफ गुडविल टू द रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। ये इसकी कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन मैंने वैसे आपको अभी समझा दी। अब आपको इसका इलस्ट्रेशन नंबर 6 खुद करना है, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल है। और 7 खुद करना है, इसमें भी नहीं है कुछ, फॉर्मूला आपको पता ही है। और आपको मैंने सेक्रीफाइस भी बता रखा है और गेनिंग भी बता रखा है। इस टेबल को आप पढ़ लेना, समझ में आया। सेक्रीफाइस आपको जैसे आप ये देखोगे एडमिशन की याद आएगी, गेनिंग देखोगे रिटायरमेंट डेथ की याद आएगी। इतना करना है बस। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल्स, ठीक है, यहाँ से।